अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 साल तक संयम, सेक्स या हस्त मैथुन से परहेज रखे तो शरीर में क्या बदलाव आते हैं और वो सारे जमा हुए छोटे शुक्राणु स्पर्म आखिर जाते कहाँ हैं? शुरुआती कुछ दिनों में तुम्हें चिड़चिड़ापन, बेचैनी और खासकर रात को नींद न आने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि दिमाग डोपामाइन छोड़कर आनंद पाने का आदी होता है। और जब अचानक वो उत्तेजना रुक जाती है तो अस्थायी असहजता महसूस होती है। एक हफ्ते बाद शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर, हार्मोन, अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। सुबह की शारीरिक प्रतिक्रियाएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं और इसी समय इच्छा, काम वासना भी और प्रबल महसूस होती है। 1 महीने बाद शरीर धीरे धीरे इस स्थिति के अनुकूल होने लगता है। दिमाग अपनी ऊर्जा और ध्यान को दूसरे क्षेत्रों जैसे व्यायाम, पढ़ाई या काम की ओर मोड़ देता है और व्यक्ति में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा महसूस होती है। 3 महीने बाद हार्मोन का स्तर स्थिर हो जाता है। इंसान अब आवेगों के वश में नहीं रहता, निर्णय ज्यादा तार्किक और भावनाएं ज्यादा स्थिर हो जाती हैं। 6 महीने बाद त्वचा की स्थिति में सुधार, बाल झड़ने की समस्या में कमी और मानसिक रूप से तरोताजगी महसूस होती है। अब सवाल उठता है, जो शुक्राणु, स्पर्म बाहर नहीं निकलते, वो कहाँ जाते हैं? असल में वे शरीर में इकट्ठे नहीं होते, बल्कि शरीर उन्हें पुनः अवशोषित, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। उन्हें पोषक तत्वों में तोड़कर दोबारा उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, हालांकि थोड़ा बहुत संयम फायदेमंद हो सकता है, पर अगर बहुत ज्यादा दमन किया जाए तो इससे भावनात्मक अस्थिरता और नर्वस सिस्टम की संवेदनशीलता में कमी हो सकती है। शरीर की जरूरतें जैसे खाना और नींद, उन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए और अति भी नहीं करनी चाहिए। संतुलन बनाए रखना ही असली स्वास्थ्य